नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। आज का पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कर्नाटक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भार चुक्की प्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो वो करती है बीना रिफाइनरी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं? तो वो करती हैं म्यांमार के साथ, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और म्यांमार के बीच काचिन पहाड़ियाँ सीमा का निर्धारण करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो वो है असम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो वो है महाराष्ट्र, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मालवा पठार महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं है, बाकी सभी का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है उड़ीसा राज्य द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में उड़ीसा राज्य द्वारा बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जादूगौड़ा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली यूरेनियम खदान और सबसे बड़ी यूरेनियम खदान जादूगौड़ा को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो वह हिमाचल प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरबती परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। सरबती परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कर्नाटक, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरबती परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है NH44, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये कहाँ से कहाँ तक है, कमेंट करके जरूर बताइए।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो वो है बाराटांग द्वीप, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी बाराटांग द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है केरल में, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पेट्रोलियम उद्योग के लिए, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में नूनमती स्थान पेट्रोलियम उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मणिकर्ण जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मणिकर्ण जल स्रोत हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का 60% नमक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो है गुजरात, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का 60% नमक उत्पादन गुजरात राज्य द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? बताइए दोस्तों राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1987 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है जम्मू कश्मीर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बनिहाल दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो वो है केरल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में कोयर उद्योग केरल राज्य में केंद्रित है। अगला प्रश्न है, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो है पोर्ट ब्लेयर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो वो है हरियाणा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो वो है राजस्थान, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो वो जोड़ती है मणिपुर को, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है देहरादून, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो वो है
इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमरावती जलाशय भारत के इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।